नमस्कार, मैं सीमा तरहलकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। सभी त्योहार घरों में शांति के साथ मनाएं, शांतता समिति बैठक में बोले जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर। न्यू क्लॉथ मार्केट में खुली हुई दुकानों को बंद करवाया मनपा के दल ने। एसबीआई की मुख्य शाखा में निकले 9 पॉजिटिव कर्मचारी। और लॉकडाउन के मद्देनजर रिवरखेड में निकला व्यापारियों का मोर्चा। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। अब समाचार विस्तार से। आगामी आने वाले त्योहारों की श्रृंखला देखते हुए जिलाधिकारी कार्यालय में आज शांतता समिति की सदस्यों की बैठक ली गई और सभी उत्सव त्योहार शांति से मना, इस तरह की अपील माननीय जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर इन्होंने सभी धर्मगुरुओं से की। इस बैठक में जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर, पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, मनपा आयुक्त नीमा अरोरा, निवासी उप जिलाधिकारी संजय खड़से, उप विभागीय अधिकारी डॉक्टर नीलेश अपार, उप विभागीय पुलिस अधीक्षक सचिन कदम, तहसीलदार विजय लोखंडे सहित शांतता समिति के सदस्य उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने इस समय शांति समिति के सदस्यों से बातचीत की और सभी त्योहारों को शांति और सद्भावना के साथ मनाएं, इस तरह की अपील की। वहीं माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर ने कहा कि अगर आपके सामने कोई अनुचित घटना होती है तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें, साथ ही साथ अनुचित प्रकार होने से रोकने का भी प्रयास करें। सभी समाज के सभी धर्मगुरुओं से अपील की गई है कि सभी उत्साह और शांति के साथ कोरोना नियमों का पालन करते हुए, प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए सभी त्योहार और उत्सव मनाएं। कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। जीवनावश्यक प्रतिष्ठानों को, दुकानों को छोड़कर इसके अलावा सभी प्रतिष्ठानों को बंद रखने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। बावजूद इसके कई लोग इस मिनी लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग चोरी छिपे अपने प्रतिष्ठान खुले रख रहे हैं। शहर के न्यू क्लॉथ मार्केट में कई दुकानदारों ने अपनी प्रतिष्ठानों को खुला रखा था, जिसकी जानकारी मनपा कर्मियों को मिली। उसके बाद मनपा का दल वहां पहुंचा और सभी प्रतिष्ठानों को बंद करवाया। साथ ही साथ वहां पर जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उन्हें भी तितर बितर किया गया, क्योंकि शहर में इस वक्त धारा 144 लागू की गई है। इस वजह से लोगों से भी प्रशासन की अपील है कि वे कृपया करके जरूरत न हो तो घर के बाहर न निकलें और सभी नियमों का पालन करें। मनपा द्वारा अब जो भी प्रतिष्ठान खुले रहेंगे उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पहले 1000 रुपए, उसके बाद दोबारा खुले दिखने पर 3 दिन के लिए उसे सील भी किए जाने की कार्रवाई मनपा की तरफ से की जाएगी। इस तरह की जानकारी भी मिली है। शहर में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें मिनी लॉकडाउन भी लगाया गया है। जानकारी मिली है कि टावर चौक स्थित एसबीआई की मुख्य शाखा में 9 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको लेकर अन्य कर्मचारियों में भय व्याप्त हो गया है। साथ ही साथ अन्य बैंकों के कर्मचारियों में घबराहट पैदा हो गई है। स्थिति को निपटने की कोशिश प्रशासन कर ही रहा है। फिलहाल पॉजिटिव कर्मचारियों की वजह से बैंक का कामकाज बंद न करते हुए धीमी गति से कामकाज चल रहा है, लेकिन जिसका खामियाजा आम नागरिकों को भी भुगतना पड़ रहा है। साथ ही साथ हर काम में अब देरी भी हो रही है। बैंक के कर्मचारी पॉजिटिव पाए जाने की खबर से अब ग्राहक भी बैंक में जाने से कतरा रहे हैं। जिलाधिकारी के आदेश के अनुरूप अकोला जिले में मिनी लॉकडाउन लागू किया गया है। इसमें केवल अत्यावश्यक दुकानों को ही अनुमति दी गई है। शेष दुकानें बंद होने से हो रहे नुकसान और जुर्माने की मोटी रकम के खिलाफ रिवरखेड के व्यापारी कल रास्ते पर आ गए थे। ग्राम पंचायत के सामने धरना भी दिया गया। व्यापारियों ने दुकानें खुली रखने का निश्चय जाहिर करते हुए जुर्माने की रकम पर भी ऐतराज जताया है। व्यापारियों के अनुसार दुकानें व्यापार बंद होने से सभी को परेशानी हो रही है। सभी की आजीविका का विचार कर दुकानें खुली रखने पर ग्राम पंचायत, प्रशासन और
पुलिस से जुर्माना न वसूलने का अनुरोध किया गया है। व्यापारियों ने कहा है कि क्या केवल दुकानें खोलने से कोरोना फैलता है? चुनाव अभियान और मतदान की कतार में कोरोना संक्रमण का डर नहीं है, केवल आम व्यापारियों को ही मुश्किल में डालने की कोशिश का विरोध किया गया है। इस मामले में पालक मंत्री बच्चू कडू से उचित निर्णय लेने की उम्मीद भी की गई है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लगाए गए पाबंदी का पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसी आदेश को अमली जामा पहनाने के लिए शहर उपविभागीय पुलिस अधिकारी ने डाबकी रोड पुलिस तथा कमांडो के साथ परिसर का जायजा लिया। प्रदेश में कोरोना से पीड़ित मरीजों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो रही है। प्रशासन इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन नागरिकों का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। आखिरकार प्रशासन ने एक आदेश जारी करते हुए 5 अप्रैल के दिन से जमावबंदी तथा रात में संचार बंदी जारी की है। इस आदेश में जीवनात्मक सामग्री के अलावा आवश्यक जरूरतों को बाहर रखा गया है। जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश का पालन करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन में संबंधित अधिकारी कड़ाई से प्रयास कर रहे हैं। गुरुवार की रात शहर उपविभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम, डाबकी रोड पुलिस निरीक्षक विजय नाफड़े, कमांडो दल विशेष दल के कर्मचारियों को गुलजारपुरा समेत परिसरों का जायजा लिया गया। पुलिस को देखकर सड़कों पर मटर गश्ती करने के लिए सड़कों पर निकले युवकों में भगदड़ मच गई थी। कोविड-19 की पार्श्वभूमि पर राज्य शासन के आदेश के साथ ही आरोग्य विभाग की सूचनाओं का पालन करते हुए संत गजानन महाराज के पावन स्पर्श से पवित्र हुए बड़े राम मंदिर में 13 से 24 अप्रैल के दौरान विविध ऑनलाइन कार्यक्रम संपन्न होंगे। अकोला वासियों के श्रद्धा स्थान श्री बड़े राम मंदिर, श्री राम और हरिहर संस्थान ने रामनवमी के अवसर पर सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द करने का निर्णय लिया है, परंतु रामनवमी के अवसर पर मंदिर के अंदर होने वाले सभी कार्यक्रम को लाइव प्रसारित कर भक्तों के लिए ऑनलाइन किया जाएगा। इससे अपने घर बैठे श्रद्धालु श्री रामनवमी के अवसर पर होने वाले सभी कार्यक्रम का लाभ ले सकेंगे। ऐसी जानकारी संस्था की अध्यक्षा सुमन देवी अग्रवाल ने दी है। शहर उपविभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम के मार्गदर्शन में गठित विशेष दल गुरुवार की दोपहर गश्त लगा रहा था। इसी बीच दल को जानकारी मिली कि खदान पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले मलकापुर परिसर में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। इस जानकारी के आधार पर दल ने छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में पुलिस ने सुरेश नामदेवराव शेड़के, संतोष शिवलिंग उनाले, अभिजीत गणेश दांगले, सनी संजय गायकवाड़ को गिरफ्तार कर लिया है। दल ने आरोपियों के पास से नगद और जुआ सामग्री समेत 33,240 रुपए का माल जब्त किया है। दल की शिकायत पर खदान पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र जुआ अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। उक्त कार्रवाई एसडीपीओ के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक पाल सिंह ब्राह्मण, जितेंद्र हरने, महेंद्र बहादुरकर, राज चंदेल, नदीम शेख, विनय जादव, रवि घीवे ने की है। महानगर पालिका जल प्रदाय विभाग के मालिकाना की 14 पुरानी तथा नई 8 टंकियों में एक छोड़कर अन्य का निर्माण पूरा हो चुका है। इन मौजूदा टंकियों की जल क्षमता 2.5 करोड़ लीटर की है। बावजूद इसके शहर वासियों को कहीं चौथे तो कहीं 5वें दिन जलापूर्ति की जा रही है। वर्तमान जल संग्रहण से शहर वासियों को एक दिन के अंतराल में पानी दिया जा सकता है, फिर ये चौथे या 5वें दिन जलापूर्ति क्यों? ये सवाल कर महापौर अर्चना मसनी ने जल प्रदाय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को शहरवासियों को तत्काल एक दिन के अंतराल से पानी देने के निर्देश दिए हैं। मनपा स्थायी समिति सभागृह में महापौर अर्चना मसने, स्थायी समिति के सभापति संजय बडोने, पूर्व महापौर विजय अग्रवाल की विशेष उपस्थिति में जल प्रदाय विभाग के अधिकारियों की जायजा बैठक हुई। महापौर अर्चना मसने ने बताया कि अमृत योजना के अंतर्गत 8 नई टंकियों में से 60 टंकियों का निर्माण पूरा हो गया है और वहां तक पानी भी पहुंच चुका है। वहीं 5 टंकियों में पानी पहुंचाने की प्रक्रिया पूरी होकर 3 टंकियों से जलापूर्ति आरंभ भी कर दी गई है। केवल एक ही टंकी का निर्माण प्रलंबित है, तो शहर वासियों को चौथे दिन जलापूर्ति क्यों? अमृत योजना के अंतर्गत प्रलंबित काम पूरे नहीं होने से जलापूर्ति के अंतर के दिन कम नहीं कर सकते, ये कहना है जल प्रदाय विभाग के अधिकारियों का। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन वाले आतंकवाद विरोधी दस्ते के प्रमुख विलास पाटिल ने अपने दस्ते के साथ गुरुवार की दोपहर के बाद डाबकी रोड थाना अंतर्गत आने वाले गुलजारपुरा परिसर के गौसिया चौक निवासी
जमील खान रऊफ खान के घर की तलाशी ली। इस दौरान मकान से 2 तलवार, एक बड़ा चाकू और एक कुल्हाड़ी, एक पुरानी एयर पिस्टल भी बरामद हुई, जिनकी कुल कीमत 5,000 रुपए आकी गई है। इस मामले में जमील खान के खिलाफ डाफकी रोड थाना परिसर में आर्म एक्ट की धारा 425 के तहत कार्रवाई की गई। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में मनपा स्थापना पर होने वाले सफाई कर्मचारियों की संख्या कम होने का कारण आगे करते हुए 51 पढ़ित भाग बनाए गए थे। इन पढ़ित भागों में सफाई कार्य के अलग अलग 51 ठेके भी दिए गए थे, जो पार्षदों के नजदीकियों ने लिए थे। पार्षदों की आय का मुख्य जरिया पढ़ित भाग बन चुके हैं। इस पद्धति से महानगर पालिका को चूना लग रहा था और साफ सफाई का कार्य भी प्रभावी रूप से नहीं होता था। इस पर गौर करते हुए मनपा आयुक्त नीमा अरोरा ने पढ़ित भाग बंद करने की तैयारी आरंभ कर दी है। इस संदर्भ में आरोग्य निरीक्षकों की बैठक लेकर नियोजन करने के आदेश दिए गए हैं। ये खबर महापालिका में फैलते ही पार्षद और उनके नजदीकी ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। सभी त्योहार घरों में शांति के साथ मनाएं, शांतता समिति बैठक में बोले जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर। न्यू क्लॉथ मार्केट में खुली हुई दुकानों को बंद करवाया मनपा के दल ने। एसबीआई की मुख्य शाखा में निकले 9 पॉजिटिव कर्मचारी। और लॉकडाउन के मद्देनजर रिवरखेड में निकला व्यापारियों का मोर्चा। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताजा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज के साथ। अपना चैनल, अपनी बात। सिटी जंक्शन को तलाश है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और प्रतिनिधि की। अगर आप में है वो खास बात, तो ये मौका आपके लिए है। अकोला, अमरावती, बुल्ढाना जिले में आप रहते हैं तो ये मौका आपके लिए है। अगर आप बेरोजगार हैं तो ये मौका आपके लिए है। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।